हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर p वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस इज। ओके, सो हमें एंगल फाइंड आउट करना है इस वेक्टर के बीच में और यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस क्या होगा? i कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस क्या होता है? i कैप। यानी कि हमें p वेक्टर डॉट i वेक्टर निकालना है। p वेक्टर के हमारे पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप। हमें एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। और हमें पता है दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि अगर a डॉट b है तो दैट वुड बी इक्वल्स टू a b cos ऑफ थीटा विद थीटा एज एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। अब p डॉट i करेंगे तो हम लिख सकते हैं p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में i वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, इनटू में cos ऑफ थीटा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, i डॉट i आ जाएगा 1। अब देखो j डॉट i 0 होगा, k डॉट i भी 0 होगा, तो ये 1 ही आएगा। p का मैग्नीट्यूड कितना है? देखो p का मैग्नीट्यूड हम देख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट थ्री आ गया। ठीक है, तो अगर रूट 3 इंटू में 1 इंटू में कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉस थीटा आ जाए आपके पास 1/√3, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो थीटा जो एंगल बिटवीन द वेक्टर आई कैप, एंगल बिटवीन जो पी वेक्टर और आई कैप है वो क्या है? कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, so हमने कुछ नहीं किया, हमें एक वेक्टर दे रखा था पी वेक्टर और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, उसके साथ एंगल फाइंड आउट करना था। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हमारा आई कैप ही होता है, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट का यूज करके बेसिकली निकाल लिया। ठीक है, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।